Hey guys, welcome to the code behavior. So this is Laravel tutorial part 7. Today we'll see about the Laravel view, like what is Laravel view and what is template, and next how to create Laravel view and how to use the Laravel view. Okay. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो व्यू फाइल होती है या फिर व्यू जो हमारा फाइल्स होता है वो किस डायरेक्टरी में स्टोर होता है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको शो करा रहा हूँ। तो आपको जाना है यहाँ पे रिसोर्सेज। आप यहाँ पे रिसोर्सेज नाम की डायरेक्टरी या फोल्डर आप देख रहे हो, इसमें आपको व्यू नाम का एक फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आप जाओगे तो जितने भी हमारे टेम्पलेट फाइल्स होती हैं या फिर आप कह सकते हो कि ब्लेड फाइल्स या फिर जो व्यू फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमें क्या करना है कि व्यू को क्रिएट करना है। ठीक है। और उसको हमें क्या करना है, रेंडर करना है। रेंडर हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम द रूट, ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम द कंट्रोलर। ओके। सो कंट्रोलर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट रूट से भी हम इसको लोड करा सकते हैं। ठीक है। सो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जो फाइल बनी हुई है व्यू फाइल, उसका नाम क्या है, ब्लेड फाइल है, यूज़र फाइल है। ठीक है। इसमें जो डॉट ब्लेड लगा हुआ है, तो ब्लेड क्यों हमने हमने लगाया हुआ है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पढ़ते होगे तो जो पीएचपी की फाइलें होती हैं वो क्या होती हैं, जो फाइल का नाम होता है और डॉट जो पीएचपी एक्सटेंशन होता है। लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, डॉट ब्लेड। तो डॉट ब्लेड क्या है, एक लारावेल का टेम्पलेट इंजन है। ठीक है। सो इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये होता है फास्ट रेंडरिंग के लिए, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी फास्ट होता है। ठीक है। अगर आप लारावेल फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो उसको ये रेंडरिंग, व्यू रेंडरिंग को फास्ट करने के लिए और डेवलपमेंट भी फास्ट करने के लिए हम ब्लेड टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, एक व्यू है, अगर हम नया व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो न्यू फाइल हम यहाँ क्रिएट करते करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड, सॉरी ब्लेड डॉट पी। ठीक है। सो हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया और इसमें हम लिखते हैं H1 H3 टैग हम लगाते हैं। ठीक है। दिस इज डैशबोर्ड व्यू फाइल। ठीक है। अब हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, रेंडर करना है। तो रेंडर हम किसकी हेल्प से करेंगे, डायरेक्ट जैसे आप देख रहे हो वेलकम, यहाँ पे क्या है, जो रूट यूआरएल पे है वो क्या है, कौन सा फाइल यहाँ पे लोड हो रहा है, वेलकम। जैसे यहाँ पे रन हुआ है डायरेक्ट, तो यहाँ पे वेलकम हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड। और जो व्यू का नाम क्या है, हमारा डैशबोर्ड ही है, सो हम रिटर्न व्यू कराते हैं डैशबोर्ड। ठीक है। सो इसको हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल में हम अटैच करते हैं डैशबोर्ड को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज अ डैशबोर्ड व्यू फाइल। ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि हम कैसे इसमें पास करते हैं। ठीक है। कोई वैल्यू हो गया, यूआरएल से कोई वैल्यू हो गया, तो उसको हम पास कैसे करते हैं। जैसे कि हमने क्या है, यहाँ पे नेम हमें पास करना है। ठीक है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं नेम, डॉलर नेम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूआरएल से हमारा नाम आ रहा है और उसको हमें व्यू फाइल में रेंडर कराना है या फिर यूज करना है। तो कैसे हम करते हैं वो हम देख लेते हैं। हाय। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐसे करके। ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉलर नेम। ठीक है। सो इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम पास करेंगे। ठीक है। हमने नेम पास किया राघव। सो यहाँ पे क्या गया, सॉरी यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से हमने नेम पास किया, ये हो गया डॉलर नेम। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे डॉलर नेम हमने पास कर दिया। ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड फाइल हो गया। इससे हमने नेम लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम इसको पीएचपी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है। सो एक मिनट, ठीक है, डॉलर नेम हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है।
सो यहाँ पे क्या आ गया, हाय राघव, ठीक है। सो जो हमारा ब्लेड टेम्पलेट इंजन है वो क्या करता है, आप यहाँ पे पीएचपी का टैग ना यूज करके यहाँ पे हम डबल करली ब्रेस कर सकते हैं, जिससे हमें जो हमारा पीएचपी का कोड है वो यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। जो पीएचपी के वेरिएबल्स हैं या फिर जो पीएचपी का कोड हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लारावेल टैग। ओके, सो ये हो गया कि हमने जो हमारा व्यू फाइल है उसको हमने यूआरएल से कैसे हम डायरेक्ट वेब राउटिंग के थ्रू कैसे हम इसे रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको हम देखेंगे लाइक कंट्रोलर से हम इसे कैसे करते हैं, ठीक है। सो कंट्रोलर हमारे पास कोई है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। हमने कंट्रोलर पिछली वीडियो में बनाया था, तो कंट्रोलर हम कमांड की हेल्प से कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसका यूज कैसे कर सकते हैं वो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में जाके। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यहाँ पे हमने एक कंट्रोलर बनाया था, यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है, यूजर्स कंट्रोलर। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन यूजर डैश, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न व्यू, और व्यू फाइल का नाम क्या है हमारे, डैशबोर्ड, ठीक है। सो हमने डैशबोर्ड फाइल को यहाँ पे हमने कंट्रोलर में एक फंक्शन है जो जिसका नाम यूज़र डैश है, उसकी हेल्प से हमने क्या किया, रिटर्न कराया है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट राउट, राउट कॉलन गेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजर कंट्रोलर, ठीक है, कॉलन क्लास, और ब्रैकेट में हमें जो यहाँ पे जो फंक्शन है वो हम यूज करेंगे, और फंक्शन का नाम क्या है, यूज़र डैश, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में यूज़र डैश लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट वेब डॉट पी फाइल से हमने रेंडर करा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड से हम चेक करते हैं कि नहीं हमारा ये लोड हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज़ कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक नया टेक्स्ट फाइल, नया टेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारा डिफरेंट फाइल है, ठीक है, मतलब सेम फाइल है लेकिन अगेन लोड हो रहा है फ्रॉम द कंट्रोलर फंक्शन। ओके, सो दिस इज कंट्रोलर डैशबोर्ड व्यू फाइल। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट करते हैं अभी के लिए क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से भी हमें अगर इंटर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ भी अभी यूज नहीं किया है इसको, ठीक है, यूआरएल में। सो डैशबोर्ड जैसे हमने किया क्लिक, ठीक है, यूआरएल में, वैसे ही दिस इज कंट्रोलर डैशबोर्ड व्यू फाइल आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ पास करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे पास करने की कोशिश करते हैं। यूआरएल से जो डेटा आएगा यहाँ पे वो हम कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है, नेम आईडी यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कोई आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो आईडी यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोलर में आप यहाँ पे चले गए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप डॉलर आईडी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेम जैसे हम वहाँ पे सेंड कर रहे थे वैसे ही हम सेंड कर सकते हैं, दिस इज आईडी, ठीक है, एंड यू कैन राइट द वेरिएबल नेम लाइक डॉलर आईडी, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ आईडी कहाँ पे डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड व्यू फाइल में। सो लेट्स गो इनसाइड द व्यू फाइल एंड अनकमेंट दिस एंड हाय दिस इज योर आईडी, ठीक है। सो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आईडी। सो यहाँ पे हमने आईडी लिख दिया, और अब इसे आप रन करोगे। रन करने से पहले अगर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक नया पैरामीटर इसको पास किया यहाँ पे। आईडी आप यहाँ पे 45 एंटर करोगे तो जैसे ही आप एंटर करोगे आ जाएगा दिस इज कंट्रोलर डैशबोर्ड व्यू फाइल एंड दिस इज योर आईडी 45। ओके गाइज, सो गाइज आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने व्यू फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको रेंडर करने के तरीके क्या क्या हैं, लाइक हम डायरेक्ट राउट वेब डॉट पी फाइल से भी रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कंट्रोलर के किसी फंक्शन के थ्रू हम उसे रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा व्यू होता है वो एमवीसी पैटर्न का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक मॉडल व्यू कंट्रोल, ठीक है। सो व्यू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमवीसी पैटर्न का। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लारावेल में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट।
टेम्पलेट इंजन, ठीक है, ब्लेड फाइल, ठीक है, और उस फॉर्म की वैल्यू को हम गेट भी करेंगे, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच।